थर्ड, वे सब मेंबर कहलाते हैं। पाइथन क्लास मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक, पाइथन क्लास बाय डिफॉल्ट पब्लिक। तो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं या पाइथन की क्लास जो होती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। समझना आपको मेरी बात? चलिए अब मैं एक काम करता हूं, ये मेरी एक क्लास बन गई जिसका नाम है EMP। The class name is EMP and salary। एक काम करो भाई, सिस्टम हैंग चल रहा है, गर्म हो गया। सुबह बारिश तो पड़ी थी, हाँ सुबह बारिश तो पड़ी थी, मगर चलो राहत की तो सांस है थोड़ी सी। फिर नहीं, फिर रह गई पड़ती है। शाम को मत करवावे, शाम को जाम लग जा, बारिश पड़ती जाम लग जा शाम को। सैलरी 6,000, ठीक है। अब हमने इस पे कोई लॉजिक लगाया, पांच % का प्रॉफिट कमाया बंदे ने। क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा मैं एक, एम्प्लॉय तुम्हारी सैलरी का मतलब जो भी उसमें के अंदर सैलरी है उसका डिस्काउंट आपको 300 रुपये मिल गया, 5% डिस्काउंट 300 रुपये मिल गया। अब एक बात बताओ, ये तो कोडर ने अपनी मर्जी से दे रखा 600 सैलरी का 5%। अब तुम्हें अगर यूजर को वो पैसे कम लग रहे हैं तो क्या यूजर सैलरी बढ़ा के अपना डिस्काउंट कमा सकता है? ये तो गलत है। जब कोडर ने 6,000 रुपये सैलरी फिक्स कर दी, उसके हिसाब से प्राइस के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो यूजर अपने आप उसे कॉल करके उसे अपडेट मार के पैसे क्यों बढ़ा रहा? ये तो वही वाली कहावत होगी, अगर तुम्हें डुकेट की वेबसाइट पे जाके फीस, अगर तुम्हें कोर्स की फीस ज्यादा दिख रही है तो तुमने चेंज कर दी वहां, तुमने कहा ना 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 500 रुपये 550। अब तुम देखो कि वो उसे कोर्स की फीस को चेंज कर रहा है, 550 कर रहा है, तो वो चेंज करने की परमिशन किसने दे रखी? डुकेट वालों ने। तो उसमें उसके यूजर की गलती थोड़ी है कि वो वैल्यू इनपुट करके चेंज कर रहा है। तो उस केस में वो अपनी वेबसाइट पे इस तरह की चीजों पे क्या लगाएंगे कि भैया देख सके, चेंज ना कर सके, है ना? क्या कह रहा है, समझ गए आप मेरी बात? तो एक बात बताओ, जब कोड के अंदर हमने सैलरी 6,000 रख दी है तो यूजर उसको 1.5 लाख रुपए रख के क्यों अपना प्रॉफिट कमा रहा? ये तो गलत है ना? क्या ये इनकैप्सुलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। यूजर जो है, कोडर जो है, सुन रहे हो ना, अपने हिसाब से कोई डेटा फिक्स किया, मान के चलो यार तुम्हारे, तुम यही देख लो ना, ऊपर से किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स हो गया है, भाई तुम्हारी पेप्सी भी ना 50 रुपए की है, कंपनी ने 50 रुपए रेट रखा, तुम थोड़ी उसको 30 रुपए में ले लोगे। सुन रहे हो ना कि नहीं 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 मार्केट में 30 रुपए बिकेगा, ऐसा थोड़ी है, एडमिन थोड़ी बन गए तुम। सुन रहे हो ना? प्राइस ऊपर से बन के आएगा, लेते हो ले, जान दो। सुन रहे हो ना?
तो सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी वैल्यू कोडर के द्वारा रखी गई या फिक्स की गई, डिफॉल्ट की गई, तो उसमें यूजर अगर उसे चेंज करता है तो दिक्कत खड़ी हो जाना। कोड के अंदर दी गई वैल्यू, कोड के अंदर दी गई वैल्यू के ऊपर उसने स्टैटिक 5% लगा रखा है। हेलो, देख रहे हो? रोड पे जब मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, ये किसी के पीछे बैठा होगा, आगे मोटरसाइकिल चल रही होगी, कमेंट तो कर रहा है। सिम खान का कर तो रहा हूँ, मत सुन रहा, पहले मैं कहाँ देख लूं, म्यूट तो मैं कर ही दूंगा। तो म्यूट कैसे क्या रहा है? अरे यहाँ से म्यूट हो जाता है ना, ले मोटरसाइकिल के पीछे बैठा है, अपना फोन चला रखा है। हाँ, और इसे भी तो ऐसे कह रहा था ना, मैं कह रहा था काम है, मुझे कहता काम है तो तुझे ये ऐसे कर ले। तो ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हुआ। तो हम यहाँ पे ये चीजें प्राइवेट नहीं है, ये चीजें सिक्योर नहीं है। कोई भी पर्सन कोडर के अंदर, कोड के अंदर दी गई वैल्यू के अंदर नीचे से रिक्वेस्ट डाल के उसे चेंज कर सकता है। अब सारा कोड इधर उधर हो जाए। पॉइंट समझ में आया आपको? अब मुझे क्या करना कि भाई नहीं, ऐसे तो गलत बढ़ता है, हमने किसी के लिए कोड करा, उसने अपने हिसाब से चेंज कर दिया, तो बहुत बड़ी गलती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे, इस कोड को इनकैप्सुलेट। क्या करेंगे? सिक्योरिटी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज बाहर निकल रही है तो लट से पीट दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब डबल अंडरस्कोर लगा दो। डबल अंडरस्कोर किसी भी कोड के आगे और वेरिएबल के आगे डबल अंडरस्कोर लगते ही वो इसमें प्राइवेट हो जाता है यार। फिर ये तो डबल अंडरस्कोर लगाने के बाद डबल अंडरस्कोर देखिए, पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल और किसी भी मेथड के आगे डबल अंडरस्कोर लगाने से वो वेरिएबल क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है। समझ में आपको? वेरिएबल हो या मेथड हो, प्राइवेट हो जाता है। समझ गया मेरी बात? क्लियर? तो इस टाइम क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट प्राइवेट हो गए, ठीक है, क्लास के अंदर का एट्रीब्यूट हो गया प्राइवेट। अब प्राइवेट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट होने के बाद अब चेंज करके देखो तो अब ये रिक्वेस्ट क्लास के अंदर तक बिल्कुल नहीं जाने की, वो चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस क्लास के अंदर का मेंबर अब आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हो ही नहीं रहा। क्लास मेंबर तो कर सकता है, जो कोड कर रहा है वो तो कर सकता है, परंतु कॉल करने वाला नहीं कर सकता। देखो कितनी कोशिश कर रहा हूं अब मैं सैलरी की वेरिएबल वैल्यू चेंज करने के लिए, नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट अंदर तक जा नहीं रही। इसलिए कहते हैं प्राइवेट मेंबर यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास विदाउट यूजर परमिशन। समझ में आपको? एडमिन परमिशन। तो अब इस क्लास के अंदर का जो वेरिएबल है सैलरी नाम का, वो प्राइवेट हो चुका हो, आउटसाइड ऑफ द क्लास जब तक नहीं जाएगा जब तक यूजर नहीं चाहेगा, मतलब कोडर नहीं चाहेगा। समझ में आपको मेरी बात? इस टाइम वो चाहे कितने झक मार ले, उसे सैलरी का 5% 300 आउटपुट ही दिखता रहेगा। अगर यहाँ पे डबल अंडरस्कोर भी लगा देंगे तो भी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी अंदर तक, नहीं जाएगी बिल्कुल भी, सेफ हो चुका वो। जो हमने कोड में आउटपुट या जो भी हमने अपने कोर्स का प्राइस रखा है वो तुम्हें दिखता तो रहेगा, तुम उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। अरे समझ में आया? तो इस टाइम क्लास के अंदर का सैलरी नाम का एट्रीब्यूट इनकैप्सुलेट हो चुका है। क्या हो चुका है? इनकैप्सुलेट का मतलब है क्लास से बाहर नहीं जाएगा जब तक ईएमपी नाम का पर्सन इसे परमिशन ना दे। अरे समझ गए? मैं मेथड को भी कर दूंगा, मेथड के आगे डबल अंडरस्कोर लगाओ, परंतु मेथड को करे नहीं करते, क्योंकि फिर अगर मेथड को कर दिया तो फिर कॉल क्या करेगा? कुछ भी नहीं। डबल अंडरस्कोर से पाइथन में डबल अंडरस्कोर से किसी वेरिएबल और मेथड के आगे डबल अंडरस्कोर लगाने से
वेरिएबल की वैल्यू प्राइवेट होती है। पेन पेन किसका दे रहा है? ढूंढ रहा। अरे कौन कह रहा ज्वाइन कर लेते? ज्वाइन कर रखा तो सबको। अरे हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, सोचना, थोड़ा गहन चिंतन करना थोड़ा सा। भाई अगर मैं एक डेवलपर हूं, ठीक है, सिक्योरिटी देखिए इनकैप्सुलेशन है नहीं, हवा में फेंक दिया हो। अभी देखिए इसका क्या यूज है। मान के चलो, सोचो मैं एक डेवलपर हूं, दूसरा क्लाइंट है जिसने मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। इधर देख ले, ठीक है। तो मान के चलो कोई यूजर है, कोई क्लाइंट आया, कहने लगा लो जी प्रोजेक्ट बनाओ। मैंने कहा ठीक है हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाओ। हम प्रोजेक्ट बनाने लगे। अब उसमें प्रोजेक्ट में हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, क्या? सिक्योरिटी की। अब हमें उसमें कुछ कंटेंट है, ऐसा कुछ कंटेंट है, अब मैं फंस गया उसमें, मैं क्योंकि कोडर हूं। अब मैं उसमें कुछ कंटेंट ऐसा करना चाहता, अगर मैं उस कंटेंट, मैं देख रहा हूं कि अगर कुछ कंटेंट को मैं प्राइवेट करूं तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता उसको। मान के चलो कोड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी मैंने प्राइवेट कर दी, तो प्राइवेट करने का मतलब है दुनिया का कोई भी पर्सन उसे चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ वही पर्सन चेंज कर सकता है जो कोडर है। प्राइवेट का मतलब ये है। अब ये क्लास 60,000 सैलरी नाम का एट्रीब्यूट प्राइवेट हो गया, तो इसे मैं ही कोड में जाके चेंज करूंगा अगर 7,000 होना है तो, कोई और नहीं कर सकता। सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? और फिर मैंने सोचा यार अगर मैं पब्लिक कर दूं तो फिर तो कोई भी चेंज कर सकता है। तो तुम कहोगे पब्लिक कर दो, पब्लिक कर दिया तो जो पर्सन मेरे पास सॉफ्टवेयर लेके आ रहा है, जो पर्सन मेरे पास कह रहा है मेरा प्रोजेक्ट बनाओ, और मैंने उसमें हर प्रॉपर्टी को पब्लिक कर दिया, तो उस वो पर्सन तो चेंज बाद में करेगा, उससे पहले तो पब्लिक चेंज कर देगी उसमें। नहीं समझ में आपको? अब अगर उसमें मैं वो चीज प्राइवेट करूं तो दिक्कत यह है कि जो जो क्लाइंट है वो भी तो यूजर ही है, जो क्लाइंट है वो भी तो यूजर ही है। अब वो क्लाइंट मेरे पीछे भगा फिरेगा, अगर वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसमें कोई चेंजेस चाहता है तो वो मेरे पीछे भगा फिरेगा, क्योंकि इसमें एक्सेस मैंने प्राइवेट कर दिया। तो उसको कोड, उसे कोड थोड़ी दिया जा, किसी भी क्लाइंट को प्रोजेक्ट का कोड नहीं दिया जाता। सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल, कोड नहीं दिया जाता उसको, आम खाने से मतलब है, गुठली नहीं। तो ये बात बताओ, मैंने अगर उसके अंदर सब चीज प्राइवेट कर दी, उसका मतलब है वो तो कोडर, जो एडमिन है, जो मतलब जो ओनर है जिसने मुझे बनाने के लिए दिया, वो भी तो मेरे लिए यूजर ही है, वो चेंज नहीं कर सकता। अब मैं दोनों तरह से फंसा, पब्लिक करूं तो सारे चेंज करें, प्राइवेट करूं तो ओनर मेरे पीछे करे।
अब ये दोनों ही मेरे लिए मुश्किल है ना। पब्लिक करूं तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो करा मैं तो बाद में चेंज करूं, पब्लिक मेरे अकाउंट में जाके पैसे कम कर ले, समझ में आपको। फिर अगर मैं प्राइवेट करूं तो फिर वो अगर कोई भी एडिटिंग करना चाहे आगे पीछे मेरे से ये तो फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो उसे बुला के लाओ। तो ये दोनों प्रॉब्लम। अब मैं तो भाई एक बार पैसे लेकर और लॉन्च करके और होस्ट करके वेबसाइट के उसके पीछे बड़ा रम्मा, एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी रह गया मेरी लाइफ में। बताओ समझ में आ गया। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो, ना पब्लिक ना प्राइवेट, ना पब्लिक ना प्राइवेट। तब उसने एक काम करा, उसने कहा कि देखो सर तुम डेटा की सिक्योरिटी कुछ इस हिसाब से दो, मतलब पब्लिक तो प्रॉब्लम, प्राइवेट तो प्रॉब्लम। उसने कहा कि भाई तुम यूजर मुझसे, क्लाइंट मुझसे कह रहा तुम ऐसा करो कुछ कि अगर मैं उसके अंदर चेंजेस का एक्सेस मुझे दे दो, मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी तो पब्लिक, मेरे लिए क्या कर दो और सबके लिए कर दो प्राइवेट, और मुझे बना दो एडमिन। ऐसे ही होता है ना वेबसाइट पे। वेबसाइट में चेंज करने का, एडिटिंग करने का, ऐड बैड जो भी करने का मतलब तो एडमिन का ही होता है, क्योंकि सारी एक्सेसिबिलिटी उसने एडमिन की होती है। तो इसका मतलब थोड़ी एडमिन एडमिन डेवलपर है, नहीं। जिसने कोड किया, जिसने वेबसाइट बनाई, उसने उसके अंदर उसको एक्सेस दे दिया सारा, उस वेबसाइट को एक्सेस करने का, उस वेबसाइट को चलाने का, समझ गए। तो भाई वो ऑनलाइन वाला आवाज आ रही मेरी, मैं क्या कह रही थी, कोशिश कर रहा हूं एनकैप्सुलेशन में आ रही है जी। हाँ वही समझ ले तुम, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि उसने कहा, क्लाइंट ने मुझसे कहा कि जो कोड तुम मेरे लिए बना रहे हो ना, उस कोड में कुछ ऐसा करो कि मेरे लिए तो पब्लिक हो जाए, क्योंकि मैं तो कुछ भी चेंज करूं, मैं तो उसमें पब्लिक को हटाऊं, डिलीट करूं, रिमूव करूं, जो भी कुछ करूं, और अदर पर्सन के लिए वो प्राइवेट करो। अब मेरे पास यार एक, ऐसा तो नहीं है कि एक के अंदर दो एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊं। तब इसके लिए कि मैं अपनी मर्जी से उस पर्सन को पब्लिक करा सकता हूं जिसको मैं पब्लिक देना चाहता हूं, चाहे मैं उसके 2 एडमिन बनाऊं, और उस पर्सन को मैं प्राइवेट कर सकता हूं जिसको मुझे एक्सेस नहीं करानी। ये वाली फंक्शनैलिटी किसने दी मुझे, एनकैप्सुलेशन ने दी। समझ में आपको। ये वाली कि घर के अंदर के मेंबर का डिसाइड, जो ऐप कर रहा, जो चल रहा, उसे बाहर निकलने की परमिशन और उसे बाहर से रोकने की परमिशन घर के बड़े डिसाइड करेंगे, क्योंकि घर के बड़े उस पर्सन को, परमानेंट पर्सन को घर रख भी नहीं सकते, और उसे ऐसे पर्सन के साथ, क्योंकि अब तो चौकन्ने हो गए, उस पर्सन के साथ भी नहीं भेज सकते थे। हर जगह पार्टी में 7 बजे, रात के 7 बजे से निकल रहा, चौकन्ने हो गए ना, मेरी बात समझ गए ना मेरी बात। तो अब घर के जो बड़े हैं वो सतर्क हो गए कि कब उसको पब्लिक करना और कब उसको, मतलब कब उसको किसके साथ भेजना, कब उसको कब किस टाइम निकलने से रोकना। बताओ समझ में आया नहीं यार। भाई एक दोस्त तो उसका इतना बढ़िया, उस पर तो घर वाले बड़ा विश्वास करें, ले जा बेचा, उसके लिए तो पब्लिक कर दिया उसे। और एक बड़ा निकम्मा, ठीक है ना, उसे देखते ही घर वाले क्या कहेंगे, उसके 2 और गुत मार देंगे उसे देखते ही। तो वो हो गया। तो यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक्सेस रख रहे हैं ना वे, बस मेरे पास भी ऐसा ही है। मैं अब अपनी क्लास के अंदर कुछ मेंबर को किसी के लिए पब्लिक रखूंगा तो किसी के लिए प्राइवेट रखूंगा। अब दिक्कत यह है कि सबको पब्लिक रख दिया तो हर कोई चेंज करेगा, और प्राइवेट रख दिया तो कोई भी। तो बीच में ऐसी क्या फंक्शनैलिटी लगाए कि वो उसके लिए तो पब्लिक हो जाए, इसको ही मान लो। ये इस पे हम क्या लगाए ऐसा, इस सैलरी पे ऐसा क्या लगाए यहीं पे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेस दूं तो उसके लिए तो पब्लिक हो जाए, और जिसको एक्सेस ना दूं उसके लिए प्राइवेट रहे। मुझे समझ में आया आपको बात। और ऐसी वेबसाइट में एडमिन एनकैप्सुलेशन से बना है। वेबसाइटों में एडमिन किससे बना है, इसलिए कल कहा था मैंने आपको, एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ योर कोड। ये सिक्योरिटी तो है कि अब हम तय करेंगे कि कौन सा वेरिएबल कहां और किसके पास पब्लिक रहेगा और किसके पास। भाई इतनी बड़ी स्टोरी समझ में आए तो प्रैक्टिकल करूं।
आगे समझ में आपको इनकैप्सुलेशन? अब जो तूने कह रही थी, क्या बता रही थी वो, इनकैप्सुलेशन कैप्सूल नाम के वर्ड से बना, तो वो सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल यही है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये वाली चीज है नहीं, ये इस टाइम ये प्राइवेट है, मैं चाहकर भी इसे किसी को एक्सेस नहीं दे सकता क्योंकि प्राइवेट है, और पब्लिक कर दूं तो मैं चाहकर भी किसी पर्सन से इसको रोक नहीं सकता। तो अब यहाँ क्या फंक्शनैलिटी लगाऊं कि उस पर्सन के लिए पब्लिक हो जाए जिसे मैं एक्सेस दूं, और उस पब्लिक के उस पर्सन के लिए प्राइवेट हो जाए जिसको मैं एक्सेस ना दूं। समझ में आपको? अब इसमें एक मेथड आया, एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट बाय प्रॉपर्टीज मेथड, नोट डाउन कीजिए। आधे बच्चे चले गए, ये पूरी क्लास भी नहीं करते बालक, घर बैठ के गर्मी लग रही है। एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट बाय प्रॉपर्टीज मेथड, दुनिया की हर प्रोग्रामिंग में एक प्रॉपर्टी मेथड होता है, गेटर एंड सेटर। इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट बाय प्रॉपर्टी मेथड, ये क्या झोटे की तरह जुगाड़ हो जा, तो इधर पता नहीं क्या चप हो जा, आए चिंगम ऐसा करो जा। हमारे यहाँ ना, मैं सही बताऊं, हमारे यहाँ भैंसा देखे ना, जुगाड़ लिया, उसे क्या हेल्थ ठीक है इसकी, अरे तो खावे चल ठीक है, 2-3 मिनट को जाए, उसे क्या बिल्कुल ही ऐसे ही करो जाओ उसे। नहीं, बहुत सारे करे हैं, एक वो है सूर्य कुमार यादव, वो भी ऐसे ही करो जा, उसको भी ऐसे ही करो, वही भी ऐसे ही करो जा। अरे एक चीज जेब में गेर ली, उसमें क्या दोबारा से रस थोड़ी निकलेगा उसमें पूरे टाइम उसी से रस ले हो जाओ। मैं एक बार ऐसी मेरे चांटा लग गया था, मैंने कागज खा लिया। पहले बचपन में कागज काम कर रहा था और पन्ना फाड़ गया, मैंने वो गलत हो गया था, और पन्ना फाड़ गया, ऐसे करके मुंह में दे लिया मैंने। अब मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं बस काम करता रहा, उसे चबाता रहा, काम करता रहा, पापा ने देख लिया, तो ऐसा रैप तुम्हारा रोटी नहीं खाई तने, पहले रोटी खा ले तब से मुझे दिमाग में तो ये चीज अच्छी ना लगती, तो रोटी नहीं खाई तने, इसे पन्ने को चाप रहा है। देखिए भाई, अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड, देखो मैं आपको समझा दूं, अगर तुमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा हो, सी में पढ़ा, C++ में पढ़ा हो, जावा में पढ़ा हो, कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसने जावा या .NET करी हो या C# करी हो, वहां पे जब भी इनकैप्सुलेशन की बारी आई थी, उसमें गेटर एंड सेटर मेथड होता था। हमेशा कहीं भी खोल के देख लेना, वो प्रॉपर्टी मेथड ही होता है हमेशा ही। प्रॉपर्टीज मेथड इंप्लीमेंट बाय गेटर एंड सेटर मेथड, एक मेथड गेटर होता है, एक मेथड सेटर होता है, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। तो कह सकते हैं प्रॉपर्टी मेथड इज आल्सो कॉल्ड गेटर एंड सेटर मेथड, ठीक है। अब देखो मैं गूगल पे सर्च करता हूं, देखिए गूगल पे सर्च करूंगा मैं आपको, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही मैं इनकैप्सुलेशन का नाम लिखूंगा, इनकैप्सुलेशन इन C++, ठीक है, तो देखना सबसे पहले एग्जांपल गेटर सेटर का दिया होगा, ये ऐसे करके, ये कैप्सूल नाम का वर्ड ये रहा देखो तुम्हारा, और ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल है, देख रहा आपको, और ये गेटर है और ये एक सेटर है। समझना आपको मेरी बात, है ना। अब तुम इसे C++ में ना खोल के जावा में खोल लो, एनकैप्सुलेशन इन जावा, प्रोग्रामिंग फंडे हैं सारे। अब जावा में भी देखो, पहले तुम कहोगे एक ही वेबसाइट पे खोल रहे हैं, तो अदर वेबसाइट पे खोल लो, ये लिख लो, ये देखिए, ये दिख रहा आपको यहाँ पे, ये नेम है, ये गेट है, ये सेट है, जावा ही है ना। अब तीसरा देखिए आप, ऐसा क्यों, जिस टेक्नोलॉजी में मैं खोल रहा हूं इनकैप्सुलेशन, वहां पे गेटर एंड सेटर ही चिपका हुआ, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर हम क्लास के अंदर के मेंबर को प्राइवेट कर दें, तो कोई भी माइक लाल के लिए वो पब्लिक नहीं होता, चाहे कोई भी यूजर, और अगर मैं पब्लिक कर दूं तो किसी के लिए वो फिर प्राइवेट हुए। एक मेथड, एक ऐसा इकलौता मेथड, प्रॉपर्टी मेथड ही है इनकैप्सुलेशन में, जो मुझे ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं कभी भी अपने मेथड को प्राइवेट रखते हुए कुछ पर्सनों के लिए उसे पब्लिक, हाँ कुछ पर्सनों के लिए उसे पब्लिक और कुछ पर्सनों के लिए उसे प्राइवेट रख सकता हूं। समझ में आपको मेरी बात? मतलब
क्लास के अंदर का प्राइवेट मेंबर प्राइवेट ही रहेगा, परंतु प्रॉपर्टी मेथड मुझे ऐसी फंक्शनैलिटी देता है कि अगर मैं चाहूं उस प्राइवेट मेंबर को कुछ पर्सनों के लिए पब्लिक कर सकता हूं। समझ में आपको मेरी बात है? अब तो नहीं हो सकता, परंतु अगर मैं गेटर एंड सेटर मेथड लगा दूं तो यू कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास विद सम पर्सन। समझ में आपको? आप किसी कुछ पर्सनों के साथ उसको एक्सेस करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गेटर एंड सेटर। इसलिए जब भी मैं इनकैप्सुलेशन कहीं खोल रहा हूं, जावा, .NET, C#, .NET में, तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है। देखो, C# गेट एंड सेट, सुन रहे हो ना? ये प्रॉपर्टी मेथड। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर सेंसिटिव डेटा इन अ हिडन फ्रॉम यूजर। कुछ लिखा हुआ है क्या? टू अचीव दिस यू मस्ट डिक्लेयर फील्ड वेरिएबल प्राइवेट एंड प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड। देखो ये रहा, अगर आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, अगर हम देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, अगर क्लास के अंदर कोई मेंबर प्राइवेट कर दिया तो क्या वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हो सकता है? हो सकता है, अगर आप प्रॉपर्टी मेथड यूज करें। समझ में आपको? प्रॉपर्टी मेथड आर यूजफुल टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास विद सम स्पेसिफिक पर्सन बाय यूजर व बाय कोडर। समझ में आपको मेरी बात? मतलब क्लास के अंदर के प्रॉपर्टी मेथड, क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को, प्राइवेट मेंबर रहते हुए भी उस पर्सन को पब्लिक किया जा सकता है जिसको तुम एक्सेस कर रहे हो। भाई अब समझ में आया? दोबारा से नहीं बताऊंगा। समझ में आपको मेरी बात? क्लियर हुआ? और यही इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है? और यही हम ज्यादातर वेबसाइट पे जगह जगह पे लगाते हैं जहां एक्सेस की बात है, एडमिन की, लॉगिन की, एक्सेस की। समझ में आपको? और यही चीज हर वेबसाइट में, जैसे आप यूडमी पे कोर्स लेने लग जाओ, ले रहे हैं ना, यूडमी पे कोर्स लेते हो, तो वो कोडिंग के अंदर ग्रांट और रिवोक के डेटा के हिसाब से अपने कोड के अंदर ऐसे, मतलब ऐसे जो जो पैसे ज्यादा दे रहे हैं उनके लिए अपने डेटा को पब्लिक रखता है, और जो पैसे कम कर रहे हैं उनके लिए वो अपने डेटा को उन्हीं फील्ड को प्राइवेट कर देता है जो उनको पैसे कम में नहीं देने। समझ में आपको मेरी बात? यही चीज होती है एक्सेस देने की, और यही चीज होती है एक्सेस डिनाई करने की, और इसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और यहाँ साफ साफ लिखा है इसमें, ये देखिए, द प्रोवाइड द पब्लिक गेट एंड सेट मेथड थ्रो द प्रॉपर्टी टू एक्सेस एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फील्ड। ये लिख ले सकते हो आप डेफिनेशन। वैसे तो मैं जब से चीख चीख के यही बात कह रहा, फिर भी कुछ बालक जो है इंग्लिश में लिखने के बड़े शौकीन है, तो लिख लो। प्रॉपर्टी मेथड के अंदर ही, हाँ वही तो होता है गेट एंड सेट। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी मेथड, एंड प्रॉपर्टी मेथड इज अ मेंबर ऑफ इनकैप्सुलेशन। उसमें ऊपर सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि सबसे पहले मैं इनकैप्सुलेशन के बेसिक अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी मेथड के बारे में डिस्कस कर लें। तो इनकैप्सुलेशन पढ़ाने से पहले वो उसको प्रॉपर्टी मेथड को एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है अगर प्रॉपर्टी मेथड नहीं पता तो इनकैप्सुलेशन का पता नहीं होगा। साफ साफ लिखा हो ऊपर। अब दुनिया की कोई और वेबसाइट भी खोलने का दिन सोचा है, गौरव सर की वेबसाइट है, किसी और इस पे खोल के दिखा रहा, किसी और पे खोल के दिखाऊं? बस एक यूट्यूब पे नहीं बताएगा, यूट्यूब पे तो ऐसे ही बता देगा, कोई बता देगा तो ठीक, नहीं है। अब इतनी बात तो आप एक दिमाग में रख गए कि भैया प्रॉपर्टी मेथड ही एक ऐसा मेथड है जो क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को कुछ पर्सनों को पब्लिक कराने की एक्सेसिबिलिटी दे देता है, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। पर सर अब अभी तक इस चीज का पता नहीं लगा कि प्रॉपर्टी मेथड होता क्या है। ये तो पता लगा क्या करता है, पर ये नहीं पता करता क्या है। तो लिखो अब जब प्रॉपर्टी मेथड के बारे में लिखो।
तो ये वैसे तो मैं जब से ही भौंक रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड ये वो, फिर भी एक बात सुन लीजिए, देखिए प्रॉपर्टी मेथड्स आर यूजफुल property methods are useful to access private member outside of the class. Property methods are useful to access private member outside of the class. Property method implemented by getter and setter method. Get and set. Property method implemented by get and set. हाँ तेरे से नहीं लिखना जानेगा, तू यहां से लिख ले। कहाँ कहाँ चल गया, कहाँ भी चल गया मेरे से बोल। मुझे लगा तेने बचपन में तख्ती पे नहीं लिखा। हाँ तख्ती आ गई थी पहले, तख्ती पे लिखता तो अभी दिक्कत नहीं आ रही थी तुझे। हाँ तो और उससे उसी की तो पढ़ाई क्या कह रहे थे अब, या क्या पढ़ाई, और उससे लड़ा, उससे कई काम हो रहे थे, जब लड़ाई बच जाती सिर में वही मारा थे, देखे धूम। हाँ अब वो बहुत, अब किसी की घर वाले जब तख्ती बनवा कर थे ना, तो हल्की बनवा कर थे, किसी से लड़ाई हो तो सिर ना फोड़ दे। तो राइटिंग हाथ ही तो रोकना चाहिए भाई। उसे मुर्तनी से क्यों लिखते थे, उसे मुर्तनी जो होती है वो चिकनी होती है, तो उस पे पेन रोकना पड़ता था। जिसने वो पेन रोक लिया उसकी राइटिंग साफ होगी। हाँ ABCD लिख के करे और उस पे लिखने के चक्कर में सारे काले हो जाते हैं, हाथ काले, है ना। वो चीज है ना, वो देख कितनी तगड़ी पढ़ाई थी। पहले पहले घर जाके उस तख्ती को 4 अक्षरों के लिए उस तख्ती को धोना, फिर उस पे वो अपना जो है इस पे लेपना, फिर उसको धूप में रखना, फिर वो सूख जाना, फिर उस पे लाइन खींचना, फिर उस पे ABCDEF लिखना, बस 4 ही अक्षर आते इसमें, और फिर खत्म हो जाना, और फिर उसको पानी से फिर धोना, और फिर लेपना, और फिर सुखाना, और फिर लाना। ओए होए क्या राइटिंग थी वो, ये चीज थी ना। अब क्या रेडीमेड, अब तो तख्ती छोड़ो, अब तो क्या टैब देंगे, स्मार्ट टैब, स्मार्ट टैब आ गया। कहने का अब तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने विखने कोई दिक्कत नहीं, ए लिखो और फिर मिटा दो। मेरी लड़की है ना, उस पे ए लिखा है, लिख के फिर अपने आप नीचे बटन दबाया, खाली रेज हो जाता है। देखो ये चीज समझ में आई आपको। तो गेटर, अब लिखो गेटर के बारे में, व्हाट इज द गेटर मेथड। गेटर बोलूं, गेटर मेथड्स आर यूजफुल, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी मेथड पढ़ा रहा हूं जिसमें गेटर का मतलब बता रहा हूं। गेटर मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस, गेटर मेथड्स आर, गेटर एक से, गेटर मेथड्स आर यूज, गेटर मतलब गेट को कहते हैं। गेटर मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस, गेटर मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास। मतलब सीधी सी बात, आपकी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट मेंबर है तो उसके अंदर एक गेटर मेथड है जो हमेशा क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट को, हमेशा गेटर का काम ही है क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करना, उसका काम ही स्पेसिफिक है। सुन रहे हो ना। अब सेट लिख लो, सेट 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 set methods are useful, लिख रहा ना, हाँ, set methods are useful
to initialize एक बार फिर सुन लीजिए, set methods are useful to initialize new value of private member in a class। भाई ये महिंद्रा क्या में नीचे क्या लिखा, महिंद्रा रेसिंग। मैंने कहा तो महिंद्रा टेक वाला जाके दिखे, हाँ मगर मैं महिंद्रा में भेज रहा, नहीं महिंद्रा वाले करते। इनिशियलाइज मतलब नई वैल्यू इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज मतलब देना, असाइन करना। तो देखो जब भी आपको प्राइवेट मेंबर को किसी को एक्सेस कराना हो तो क्या करेंगे, गेट। और जब भी बाहर से प्राइवेट मेंबर की वैल्यू यूजर से एक्सेस करानी है तो सेट। दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, परंतु इसे लिखेगा कौन, कोडर ही लिख के देगा। अगर कोडर ने कोड के अंदर गेटर एंड सेटर मेथड यूज किया है तो फिर वो किसी ना किसी पर्सन से उस वेरिएबल को एक्सेस कराएगा ही। और अगर नहीं लिख रहा कोडर तो नहीं कराना। समझना आपको भाई, कोडर के मन में क्लास के अंदर, अरे फिर बोल रहा तू है, कोडर के अंदर, ये पेन गिर गया तेरा, कोडर के मन में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है नहीं कि इस प्राइवेट मेंबर को किसी को एक्सेस कराना है, तभी तो वो कोडिंग टाइम पे गेटर एंड सेटर मेथड इंप्लीमेंट करके दे रहा है ना, ऑप्शनली रख रहा है ना। भाई कल को भाई ये बात बताओ, हम गुंडे तो है नहीं, परंतु हम अपने घर में बंदूक तो रखे है ना। तो ऐसा थोड़ी है और बंदूक रखने वाला बंदा गुंडा ही हो। भाई हम अपने घर में राइफल रखे हैं, उसका लाइसेंस रखे हुए हैं, तो वो इसलिए रखे हुए हैं, कल को दिक्कत लगे तो ठोक तो देंगे। तो हम क्लास के अंदर प्रॉपर्टी मेथड यूज करे हुए, वो पहले से अवेयर करके कल को अगर किसी को चेंजेस कराना है तो एक्सेस दे तो दूंगा। ऑर्डर कह रहा है समझ के, नहीं कराना तो नहीं, तो फिर तो नहीं कराना। बात आई समझ में आपको? तो यहाँ वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नॉर्मल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड में क्या डिफरेंस है। एक तो प्रॉपर्टी मेथड हो गया और एक नॉर्मल मेथड हो गया। देखिए नॉर्मल मेथड क्लास के अंदर लॉजिक लगाता है, नॉर्मल मेथड क्लास के अंदर क्या लगाता है, और प्रॉपर्टी मेथड क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द एक्सेस कराता है, बस लॉजिक नहीं लगाता कभी भी। समझ में आपको? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर तुम्हें घी डाइजेस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। डीप जा रहा हूं मैं, नहीं तो ऐसे ही खत्म हो जाए इनकैप्सुलेशन, किसी ने पढ़ाओ दूसरे से। सर वो इस क्लास में इतना नहीं बताया। किसमें? देखो 12 वाले में मैं ये कह रहा हूं, नॉर्मल मेथड लॉजिक के लिए होता है, वो लॉजिक ही लगा सकता है, उसे कॉल कर सकते हैं। जबकि प्रॉपर्टी मेथड क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को ही आउटसाइड ऑफ द एक्सेस कराने के काम आता है, बस। यू कैन नॉट इंप्लीमेंट एनी लॉजिक्स, यू कैन नॉट इंप्लीमेंट एनी ऑपरेशंस, ओनली एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास। लिखा हुआ है आप थ्योरी में भी। अरे लिखवा तो था, प्रॉपर्टी मेथड्स आर यूजफुल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास and normal methods are useful to implement a logic। सब लिख के चले आए हो। और कल को मुझे फेसबुक कह देगा ये तो करवाया नहीं था। पता नहीं ऑनलाइन वालों के समझ में आया नहीं आया। हेलो, यस सर। यस सर। आ गया समझ में आपको? इतनी बात समझ में आई? इतना तो मैंने थ्योरेटिकल समझाया। इनकैप्सुलेशन हमेशा प्रॉपर्टी मेथड से इंप्लीमेंट होता है।
प्रॉपर्टी मेथड का क्या यूज होता है वो दिखा दिया। अब मैं कल इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन के अंदर प्राइवेट मेंबर होता है जो हाइड करता है, परंतु सभी के लिए हाइड करने के लिए, किसी को एक्सेस कराने के लिए प्रॉपर्टी मेथड होता है। क्या करता है वो भी मैंने दिखाया, थ्योरी दिखाया, गूगल पे दिखाया, सबकी चीज दिखाया। आपकी मर्जी, आपके पास आए या ना आए, ठीक है भाई। चलिए बस आज के लिए इतना ही।